यही रुको, मैं पता करके आता हूँ। सुनिए, वो हरिभाऊ सेठ जी का दफ्तर कहाँ है? वो जो तालाब खुदवाते हैं, ठेकेदार है। अच्छा वो, हाँ। उनका दफ्तर ये सामने है, लेकिन कुछ देर बाद खुलेगा। ठीक है, तब तक 2 चाय पिला दीजिए। कौन सी जात के हो? हम समझ गए तुम्हारी जात। दूर जाकर चुपचाप खड़े रहो। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारी जात तो वही है जो आप सबकी है, और आप जो समझ रहे हैं वो हमारी जात होती तो हम बहुत दूर खड़े रहते। अच्छा तब ठीक है, अभी चाय बनाकर देते हैं। जी। झूठ बोलने से जात नहीं बदल जाएगी। हाँ, नहीं बदलेगी जात, लेकिन कम से कम चाय तो मिल जाएगी। और जैसे उस सातारा में एक चाय वाले ने परेशान कर रखा था, वैसे ये नहीं करेंगे। सही गलत रहने दीजिए आप। यहाँ शांति से रहने आए हैं या वही सारी परेशानियां ले आए हैं सातारा से? जीजाबाई समझ क्यों नहीं रही है? लेकिन मैं भी इस वक्त इतना मजबूर हूं कि कुछ बोल नहीं सकता। अगर यहां किसी को भी मेरे जात के बारे में पता चल गया तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, और इस वक्त मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। घर में मेरे बच्चे भूखे होंगे। ये लीजिए, आप दोनों पानी पीजिए, तब तक चाय बन रही है। अरे रहने दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे शर्माइए मत, हम सब आपके पड़ोसी हैं, एक दूसरे के काम आएंगे। लीजिए पानी पीजिए। जी धन्यवाद। लीजिए आप भी पानी। पी लीजिए पानी। थोड़े से झूठ से अगर इज्जत, चाय, पानी सब मिल रहा है तो सच की रट नहीं लगानी चाहिए। लेकिन जीजाबाई, झूठ झूठ होता है, और हर झूठ की कीमत एक न एक दिन चुकानी पड़ती है। तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल तो आप किसी को सच नहीं बताएंगे और शांति से रहेंगे। आटा तो नहीं है। नमक कुछ दिन चल जाएगा। ये भी आज के लिए तो हल्दी चल जाएगी ना? घर में राशन नहीं है। और पैसे? पैसे भी नहीं है। भला पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मैं कोई ना कोई इंतजाम जरूर कर लूंगा। अब बस ये बात भीम को मत बताइएगा। भीम, मुझे भी अपने साथ ले चल। मैं तेरे साथ काम भी करूंगा और तेरे साथ पढ़ाई भी करूंगा। चल। तो तुम हो राम जी, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। आपको काम में कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हाँ, भरोसा तो है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें,
यहाँ पर कभी किसी को अपनी जात मत बताना। यही तो कह रही थी मैं इनसे कि काम करिए, पैसे कमाइए, सबको घूम घूम कर जात क्यों बतानी है। देखो राम जी, तुम्हारी पत्नी बहुत समझदार है। सेठ जी, भीम बाबा का काम कर लेगा और मैं भीम का। बस आप हम दोनों भाइयों को काम दे दीजिए। हाँ सेठ जी, हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है, खूब मन लगाकर काम करना और पढ़ाई भी करते रहना। राम जी, अक्सर तुम दोनों की पढ़ाई के बारे में बात करते थे और मेरा ये दायित्व बनता है कि राम जी की अनुपस्थिति में तुम दोनों की पढ़ाई लिखाई का ख्याल रखो। सेठ जी, कुछ उधार पैसे मिलेंगे? घर पर पैसे नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। नहीं सेठ जी, हमें उधार पैसे नहीं चाहिए। चलिए आनंद भैया। अरे लेकिन भीम, हमें पैसे चाहिए ना। आनंद भैया, आप बाबा पर विश्वास रखिए, उन्हें हमारी फिक्र है और मेरा मन कहता है कि वो इस समस्या का भी कोई ना कोई समाधान ढूंढ रहे होंगे। सेठ जी, अगर कुछ पैसों की मदद हो जाती तो वो मैं पैसे घर भिजवा देता। मेरे बच्चों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है। बाबा भले ही हमसे दूर है, लेकिन वो हमारी चिंताओं से एक पल भी दूर नहीं हो सकते। इसलिए आनंद भैया, आप उन पर विश्वास कीजिए। चलिए आपके काम की शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, ये तो बस अपनी चिंता जता रहे हैं। अगर आपको अभी देना उचित नहीं लगता है तो रहने दीजिए। बस हमें बता दीजिए यहाँ आसपास हमारे रहने की क्या व्यवस्था हो सकती है। सेठ जी, कर्तव्य की चिंता है। अगर थोड़ी मदद हो जाती तो बहुत बड़ा एहसान हो जाता। बिल्कुल राम जी, तुम चिंता मत करो। सामान वामान रखकर थोड़ा आराम कर लो, फिर मैं बही खाता दे दूंगा। बस उसी समय जितनी पेशगी चाहिए मांग लेना। बस यहीं पास में ही तुम्हारे रहने का प्रबंध किया गया है। धन्यवाद सेठ जी। चलो। महाराज, सारी कागजी कार्रवाई हो चुकी है। हमारा मंगेश किसी भी वक्त जमानत में जेल से बाहर आ सकता है। आ सकता क्या सेठ जी? अपना मंगेश तो आ गया है, वो चला आ रहा है अपना मंगेश। महाराज, महाराज, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, आप लोगों ने मुझे जेल से छुड़ाया। अरे तुम्हें तो छुड़ाना ही था, आखिर तुम हमारे सबसे बहादुर योद्धा जो हो। हाँ, और वैसे राम जी भी ये गांव छोड़ के चला गया है। महाराज, ये तो खुशखबरी है। महाराज, एक काम करते हैं, आज ही भाड़े के कुछ गुंडे बुलाकर उस भीमराव को खेल ही तमाम कर देते हैं। नहीं नहीं, उस भीमराव ने गिरोह बना दिया है उसकी जाति के लोगों का। आपकी कितनी होनी हुई? 5 बोरी मेरे। आपकी आपकी कितनी हुई बोरी? मेरी चौथी बोरी है। आनंद भैया, आपकी ये तीसरी बोरी है ना? हाँ। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जो भी हो, मेरा बाप कहाँ पर है? बताओ, मेरा बाप कहाँ पर है? नौकर हो ना तुम लोग? सर झुकाओ और बताओ, मेरा बाप कहाँ पर है? ए, तुम लोग सर क्यों नहीं झुकाया? यहाँ हम जो काम करने के लिए आए हैं वो कर रहे हैं। सर झुकाकर खड़े रहने का काम नहीं है हमारा। और आप अपने बाबा के बारे में तमीज से बात कीजिए। तू मेरे बाबा के यहाँ नौकर है
तू मुझे तमीज सिखाएगा? हाँ? दूर रहो मेरे भाई से, समझे? तुम दोनों भाई, मैं बताता हूँ। सूरज, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने आपसे क्या कहा था? मुझे पैसा चाहिए बाबा, तो आप घर पे क्यों नहीं छोड़ के गए? और ये दोनों बदतमीज रखे हुए नौकर यहाँ पर। बदतमीज नहीं है वो, तुमसे छोटे होकर यहाँ काम कर रहे, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे। तुम्हारे जैसा नहीं, घर से कोई लेना देना नहीं उनको। मैं आपकी ये बातें सुनने नहीं आया हूँ। पैसा दो, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है बाबा। तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, पहले ही तुमने बहुत पैसे बर्बाद किए। ठीक है, वैसे भी रेलगाड़ी तो आती जाती रहती बाबा, तो फिर सुबह जाकर मेरी लाश वहां से उठा लीजिएगा। अब पैसे अपने पास रखो, मैं चलता हूँ। नहीं बेटा, रुको, ऐसे मत करना, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। सेठ जी, आप अपने बेटे से डरते हैं? हाँ, गलत संगत में पड़ गया है, इसके लिए ऐसा अजीब हुआ है। हर दम पैसे मांगते रहता है, ना देने पर जान देने की धमकी दे देता है। घर पर तभी आता है जब उसको पैसे की जरूरत होती है, वरना उसको घर वालों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम तो उसके आई बाबा है ना, हमारा तो मतलब रहेगा। तुम दोनों थोड़ा संभल कर रहा करो, हर किसी के साथ उलझा मत करो। एक तो तुम्हारे बाबा थे जो हर किसी के साथ उलझ जाते थे, लेकिन उनकी बात अलग थी। वो बड़े थे, सूबेदार थे, लेकिन तुम दोनों बच्चे हो। लेकिन हौसला भी बाबा से ही पाया है। हमारी चिंता करने के लिए शुक्रिया। और गलत के लिए ना तो कभी हम चुप रहे हैं और ना ही कभी चुप रहेंगे। चलिए। अब किसी को कुछ भी करोगे तो सब एक साथ आएंगे लड़ने के लिए। हम किसी से या किसी के बाप से नहीं डरते। आप एक बार आज्ञा दीजिए बस। अगर उस भीमराव को जान से मारने के बाद मुझे जिंदगी भर जेल में भी गुजारनी पड़ी ना, मुझे मंजूर है। उस भीमराव ने बड़ी चालाकी से अपनी लड़ाई को अपनी जाति की लड़ाई बनाया, इसीलिए उनकी जाति के लोगों के खिलाफ हमें अपनी जाति के लोगों को और मजबूत करना होगा और उस भीमराव को सबक सिखाना होगा, ताकि आगे जाति के लोगों को इकट्ठा करने से पहले वो अवश्य सोचे। लेकिन महाराज, ऐसा होगा कैसे? वो आदमी भीमराव की जाति का है ना? जी महाराज। उसका नाम पूछो। महाराज, उसका नाम फूलचंद सेवक है। नहीं, फिर भी जाओ और पूछो उससे। और जो आज्ञा महाराज। रुक! मैं जरा बाजार होकर आता हूँ। यहाँ घर में कुछ भी नहीं है। देखिए, वहाँ आपकी इज्जत रखने के लिए मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई
कि आज ही काम मिला है और आज ही आपने उधार मांग लिया सातारा भेजने के लिए? मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं करनी है का क्या मतलब? पत्नी हूं मैं आपकी और हर बात पर बात कर सकूं ये हक है मेरा। अपनी राय दे सकूं और अपने हिसाब से सही गलत बता सकूं। बिल्कुल है, लेकिन उन मसलों पर नहीं जो तुम्हारे आने से पहले मेरे जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तो साफ साफ कहिए कि आपकी कमाई पर मेरा कोई हक नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन उन पैसों पर जो पैसे मेरे हैं, और मेरे पैसे वो है जो अपने कमाई से अपने बच्चों और मीरा के लिए भेज दो, और फिर जो पैसे बच जाएंगे वो सब तुम्हारे। सब भेज ही देंगे तो बचेगा क्या? देखो जीजा भाई, अब जो है सो है। अब आ गई हो ना उस घर से, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारा घर है। अब शांत रहो और अपना जीवन जियो, और मुझे भी शांति से रहने दो। इस बार भेज दीजिए पैसे। अगली बार ये भी बंद ना करवा दिया तो मेरा नाम जीजाबाई नहीं। सेठ जी, बाद में आओ, हिसाब बाद में कर लेंगे। नहीं सेठ जी, मैं आपको हिसाब देने नहीं बल्कि कुछ कहने आया हूँ। आप अपने बेटे से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि वो सुनता नहीं है, हरदम पैसे मांगते रहता है, और अगर ना दूं तो जान देने की धमकी देता है। मरने से अच्छा है अपने हिसाब से जिए। लेकिन ये हिसाब सही नहीं है, और जब हिसाब सही ना हो तो वो जीवन सही और उचित नहीं होता है। इसलिए आपको हिम्मत दिखानी होगी, क्योंकि बाबा कहते हैं कि अनुशासन की स्थिति बस तब बन सकती है जब जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मतलब ये कि आपको उन्हें डर से निकलकर एहसास दिलाना होगा कि वो आपके पुत्र हैं और आप उनके पिता। रख। नाम क्या है तेरा? फूलचंद। पूरा नाम बता। फूलचंद राम सेवक, जानते तो हैं आप। ऐसे ऐड के क्या बोल रहे हैं? अरे 2 दिन में जेल क्या चला गया? तुम लोग तो तेवर ही बदल गए। आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। आप अपना हैसियत में, हाँ हैसियत में ना। आप गलत कर रहे हैं। देखिए आप गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं? देखिए और ये बस तब हो सकता है जब आप जानते हुए उन्हें पैसा नहीं देंगे कि वो उस पैसे का क्या करते हैं। पर बेटा ये सब कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप ये कीजिए कि उनसे कहिए कि अगर पैसे चाहिए तो दिन भर आपके कारखाने में काम करें। सेठ जी, आप सोचिए मत, समस्या को स्वीकार कीजिए और समाधान पर ध्यान रखिए, तो सब ठीक हो जाएगा। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है?